कैसे हैं आप? तो 2 चीज़ें आज मैं शेयर करना चाहूँगा। 24 मार्च कल थी, वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है 10 बीमारियों की, जो कि बहुत ज़्यादा फैटल बीमारियां हैं, उनमें एक जो चीज़ जो लोगों के मरने का कारण, जो 10 चीज़ें हैं, वजूहात हैं, उनमें बीमारियों में टीबी जो है वो तकरीबन 5वें नंबर पे या छठे नंबर पे है। जो हर साल तकरीबन 15 लाख के करीब लोग जो है मौत होती है उनकी। पाकिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है टीबी की, वो तकरीबन 5 लाख के करीब करीब है, और जो डेथ रेशो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है। अब टीबी का कोरोना के साथ जो इंटरलिंक करना है वो इसी तरह है कि टीबी भी उस तरह के मरीज़ों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जिनके फेफड़े कमज़ोर हों, जिनको सांस का मसला हो, जो स्मोकर हों। तो कोरोना का भी तकरीबन यही हाल है। एक और चीज़ जो WHO वालों की है, वो कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक, 2030 तक टीबी को दुनिया से ख़त्म किया जाए। लेकिन जो इन्फेक्शस बीमारियां होती हैं, उनमें एक चीज़ तो बड़ी कॉमन होती है कि जो चीज़ हमें अब पता लग रही है सोशल मीडिया की वजह से, और ज़्यादातर कोरोना की वजह से, कि जो है वो हाथ मिलाना और सोशल बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना, करीब आना, ये सारी बीमारियां, जो भी इन्फेक्शस बीमारियां होती हैं, तकरीबन तकरीबन उनमें यही इसी तरह के मेजर्स होते हैं जो कि आपको करने चाहिए। जैसे कि टीबी का मरीज़ हो, उसको मास्क लगा के रखना चाहिए। इसी तरह ही चीज़ें होती हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें, चलो एक हिसाब से तो है, तो वबा एक बड़े तकलीफ़ देह अमल है, उससे हम गुज़र रहे हैं। पूरी दुनिया तकलीफ़ देह अमल से गुज़र रही है कि लोगों की अमवात हो रही हैं। लेकिन एक हिसाब से अगर सीखने के अमल को हम देखें तो कई सारी चीज़ें, यही चीज़ें हमें इन्फेक्शस जितनी भी बीमारियां होंगी उनमें ये काम आएंगी। तो उनको हमें उसी तरह फॉलो करते रहना चाहिए। जो भी इन्फेक्शस बीमारियां हैं, उनको उनको उनसी उनकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगी, मोर और लेस तकरीबन तकरीबन यही होंगी। एक और चीज़ खबर मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करता चलूँ इसके बारे में। क्लोरोक्विन एक दवाई है जो मलेरिया की बीमारी में देते हैं, कि जी कोरोना के इलाज के लिए और प्रोफाइलेटिक मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो है ना, वो क्लोरोक्विन खाएं तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये खबर नहायत ही गलत है, बिल्कुल गलत है। और ड्रैप ने, जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिंक के साथ इसको कर दिया है कि डॉक्टर की पर्ची के बगैर ये दवाई ना दी जाए, क्योंकि लोगों ने ये खबर सुनते ही क्लोरोक्विन ख़रीदना और खाना शुरू कर दी थी। और क्लोरोक्विन के इतने ज़्यादा नुकसानात हैं, अगर आपको बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप खाएं तो वो लिवर आपका डैमेज कर सकती है। तो और माहिरीन ये भी कहते हैं कि वो हार्ट अटैक तक आपको कर सकती है। इसलिए बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर किसी एक चीज़ के, कि बस एक चीज़ कोई बंदा कह देता है सोशल मीडिया की वजह से, या कोई खबर फैल जाती है, तो हर बंदा आंखें बंद करके उसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। ये मेहरबानी किया करें कि इस तरह के काम ना किया करें। कोई भी बंदा किसी भी चीज़ को बगैर कोई तहकीक किए फॉलो करना जो है वो बहुत ही गलत है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं और ये हेल्थ इमरजेंसी की तरफ हम जा सकते हैं। तो जो भी एक डिज़ास्टर चल रहा है उसको ही फेस कर ले हुकूमत, और हम उसका साथ दें, बजाय इसके कि हम एक नया डिज़ास्टर खड़ा कर दें। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस तरह के काम करने से गुरेज करें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक बंदा है जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ है और वो कोरोना पॉजिटिव आ गया है, और हमें पता भी है उसका, लेकिन उसको पता होने के बावजूद हम उसकी जो है वो उसको बजाय उसके कि आइसोलेट करवाएं उसको और गवर्नमेंट को बताएं, और हम जो है उसकी अपनी तरफ से हम मदद कर रहे हैं उसकी, कि उसको जो है वो उसके गांव या उसका जो आबाई इलाका है वहाँ पर भेज रहे हैं। इस तरह के काम ना करें। एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, उसमें ये था कि एक काफ़ी पढ़े लिखे शख्स ने इस तरह का काम किया। तो कोई भी हम में से इस तरह का काम कर सकता है। तो बराए मेहरबानी अगर कोई बंदा आपकी नज़र में गुजरा है, तो या आपके करीब है जिसका पॉजिटिव आया है टेस्ट, तो गवर्नमेंट को बताएं, और उसकी हुकूमत मदद कर रही है, बजाय इसके कि हम ये करें कि नहीं जी उसको गवर्नमेंट को ना बताएं और वो कितने ज़्यादा लोगों को फैलाने का बायस बने। और ये इस तरह के काम जो है वो उससे कोशिश करें
کہ اوائڈ کریں اور گورنمنٹ کی مدد کریں. ہم سب مدد کریں گے, ہم سب اس میں مجاہد ہیں اس بیماری کے لڑنے میں. ہم اگر گھر پہ رہیں گے, ہم اس جہاد میں شمار ہو رہے ہیں گھر پر رہ کے. میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ.